Hello everyone, welcome to IIT Chemistry शिक्षा. So today we will discuss about meso compounds. Meso compounds क्या होते हैं? Then उसके बाद हम डिस्कस करेंगे how to recognize meso compounds. meso compounds को हम कैसे पहचानें. Third we will discuss about कि meso compounds are optically inactive. ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं वो डिस्कस करेंगे. एंड देन एट द एंड मीजो कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे सो दैट द कंसेप्ट ऑफ मीजो कंपाउंड्स इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मीजो कंपाउंड्स. मीजो कंपाउंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पहचाने उनको. मीजो कंपाउंड्स दे हैव मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर. क्या है? मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर. एसिमेट्रिक सेंटर मतलब कायरल सेंटर. ठीक है, और दूसरा दे मस्ट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री. इनमें क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है. अब डेफिनेट सी बात है, जिसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो होगा ही. ठीक है, सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन. इंटरनल कंपनसेशन मतलब विद इन द मॉलिक्यूल. ठीक है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन. व्हेन वी विल डिस्कस द एग्जांपल दिस विल बी क्लियर टू यू. ठीक है, एंड दे आर अकायरल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अकायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये? बिकॉज देयर मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल. ठीक है, जिनके मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगी तो डेफिनेट सी बात है वो अकायरल तो होंगे. तो क्या पॉइंट्स डिस्कस करें हमने? दे हैव मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर. दे मस्ट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री. थर्ड, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन. एंड लास्ट, दे आर अकायरल मॉलिक्यूल्स. तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, आपके सामने ये लिखा हुआ है. अगर आप देखो ये कायरल सेंटर है. इस मॉलिक्यूल में तो एक ही कायरल सेंटर है और मैंने क्या बताया कि दे शुड हैव मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर. एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए. तो इसमें पहली बात तो एक एसिमेट्रिक सेंटर है. ठीक है, और दूसरा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये मीजो कंपाउंड नहीं हो सकता. अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, ये अगर प्लेन देखो आप, so this plane divides the molecule into two equal halves. ठीक है, और दूसरी बात अगर हम ये देखें तो क्या ये कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर नहीं है. कायरल सेंटर ये नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस साइड भी ये ग्रुप है और इस साइड भी सेम ग्रुप है. ठीक है, फोर्थ इज हाइड्रोजन नो डाउट. ठीक है, फोर्थ हाइड्रोजन है, पर अगर हम देखें चारों ग्रुप्स की बात करें तो दो ग्रुप्स तो क्या हैं? सेम है. ठीक है, और कायरल सेंटर के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ऑल द फोर ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट. तो इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर ही नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो इसमें भी क्या कहेंगे हम? नोट अ मीजो कंपाउंड. मीजो कंपाउंड ये नहीं है. ठीक है, अगर हम मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल में देखो, इस मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर है. ठीक है, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, ये ग्रुप और ये ग्रुप. ठीक है, तो चारों ग्रुप्स अलग हैं. इस कार्बन की बात करें तो मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, इस साइड अलग ग्रुप और नीचे वाले साइड अलग ग्रुप. सो टू कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल. इसमें दो कायरल सेंटर है. ठीक है, इसमें दो कायरल सेंटर है. प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये प्लेन अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लेन मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है. इस साइड भी सेम मॉलिक्यूल है और इस साइड भी सेम मॉलिक्यूल. तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है. सो दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल. ठीक है, ये अकायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होगा. ठीक है, तो ये कैसे कंपाउंड हो गया? दिस इज ए मीजो कंपाउंड. ये कैसे कंपाउंड है? मीजो कंपाउंड. क्लियर? अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में नो डाउट दो कायरल सेंटर तो हैं. ठीक है, इस मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर तो है, बट दिस मॉलिक्यूल इज अबव द प्लेन एंड दिस मॉलिक्यूल इज बिलो द प्लेन. ठीक है, तो अगर मान लो ये कोई एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक बॉन्ड तो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक बॉन्ड नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है,
तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो दिस इज नॉट अ मीजो कंपाउंड, ये मीजो कंपाउंड नहीं है। क्लियर? तो मीजो कंपाउंड के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब दैट प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, अगर वो प्लेन मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो यानी कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो डेफिनेट सी बात है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव किस वजह से होगा? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में कायरल सेंटर भी 2 प्रेजेंट है, जो रोटेशन आधे मॉलिक्यूल की वजह से हो रही है, ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो अदर हाफ की वजह से जो रोटेशन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो जितनी हाफ मॉलिक्यूल की वजह से क्लॉकवाइज होगी उतनी हाफ मॉलिक्यूल की वजह से क्या है? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो वो क्या है? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। दिस क्लियर्स द कंसेप्ट ऑफ मीजो कंपाउंड्स। देन वी विल डिस्कस फ्यू मोर एग्जाम्पल्स अबाउट मीजो कंपाउंड्स। लेट्स प्रोसीड टू इट। नाउ डिस्कसिंग फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑन मीजो कंपाउंड्स। तो देखते हैं, देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें कायरल सेंटर है, ठीक है, कायरल सेंटर है या नहीं है? देखो अगर यहाँ पर बात करें तो ये कार्बन जो है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर एक अलग मॉलिक्यूल और इधर अलग मॉलिक्यूल, और फोर्थ इज हाइड्रोजन, ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कायरल सेंटर है, ये भी क्या है? लाइकवाइज कायरल सेंटर है। तो इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर है, ठीक है, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है। उसके बाद अगर आप बात करें तो ये प्लेन जो है मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ये प्लेन मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो मोर देन 2 कायरल सेंटर, ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये मीजो कंपाउंड है, इट इज़ ए मीजो कंपाउंड। अभी हम राइट मार्क करेंगे या क्रॉस मार्क कर देंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें कायरल सेंटर है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन की बात करूं तो ये कायरल सेंटर है, इस साइड अलग ग्रुप, इस साइड अलग ग्रुप, थर्ड और फोर्थ हाइड्रोजन, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस साइड अलग ग्रुप, इस साइड अलग ग्रुप, और एक फोर्थ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये भी कायरल सेंटर है। क्या ये कायरल सेंटर है? अगर ध्यान से देखो आप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो सेम है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है अलग, पर ऊपर वाली साइड भी सेम ग्रुप और नीचे वाली साइड भी सेम ग्रुप। तो ये कायरल सेंटर तो नहीं है। इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम देखें तो अगर हम प्लेन पास करें, ये प्लेन मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो ये क्या है? मीजो कंपाउंड है। सो दिस इज ए मीजो कंपाउंड। क्लियर? कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखो ये कायरल सेंटर है, ठीक है, ये तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग ग्रुप लगा हुआ है, ये भी कायरल सेंटर है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अब ये कायरल सेंटर है, क्योंकि ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी कायरल सेंटर है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है? 3 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है, 3 कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं। पर इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो नहीं है, ठीक है। क्या ऐसा कोई प्लेन पास हो सकता है जो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे? कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, तो ये मीजो कंपाउंड भी नहीं है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो क्या इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है? नहीं है ना। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इस साइड भी सेम ग्रुप है, इस साइड भी सेम ग्रुप है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। इसकी बात करो तो इस साइड और इस साइड सेम ग्रुप है, तो कायरल सेंटर ही प्रेजेंट नहीं है, कायरल सेंटर ही नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो मीजो कंपाउंड तो नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्बन की बात करें तो इस साइड अलग ग्रुप है, इस साइड अलग ग्रुप है, ध्यान से देखना रिंग साइज में फ़र्क है, तो ये दोनों ग्रुप्स तो क्या है? अलग है। थर्ड इज मिथाइल ग्रुप और एक क्या होगा? हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये भी कायरल सेंटर है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या है? 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे कोई प्लेन है जो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे? हाँ बिल्कुल है। अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से एक प्लेन पास करती हूँ, ठीक है, तो ये प्लेन जो है मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल
जो है इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या है, मीजो कंपाउंड भी है। ठीक है, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है? कायरल सेंटर बिल्कुल प्रेजेंट है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, बिकॉज दिस 2 कार्बन्स आर अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है नो डाउट, पर अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस बॉन्ड इज अबव द प्लेन एंड दिस बॉन्ड इज बिलो द प्लेन। तो अगर ये पूरी रिंग अगर सेम प्लेन में है तो एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मीजो कंपाउंड भी ये नहीं है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, ये क्या ब्रिज्ड कंपाउंड है। ठीक है, तो ये कंपाउंड में अगर कहें तो ये बॉन्ड कौन सा होता है? एंडो बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर देखो, कायरल सेंटर बिल्कुल प्रेजेंट है यहाँ पर, ये और ये। ठीक है, दिस इज ए कायरल सेंटर, क्लियर। तो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, क्यों? ऊपर अलग ग्रुप है, नीचे अलग ग्रुप है, 4th ग्रुप अलग होगा। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से प्लेन पास करूँ, ठीक है, इस ब्रिज के ऊपर से एक प्लेन पास करूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो डेफिनेट सी बात है ये मीजो कंपाउंड है। पर अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखें तो ये क्या है? ये बॉन्ड है एंडो बॉन्ड, ये क्या है? एक्सो बॉन्ड। एक्सो मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसमें कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है नो डाउट। ठीक है, इसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं, पर अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि एक बॉन्ड क्या है? एंडो, एक बॉन्ड क्या है? एक्सो, तो जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होने देगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, तो ये मीजो कंपाउंड भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा, 2 एसिमेट्रिक सेंटर मतलब मोर देन 1 एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, देन उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, एंड मॉलिक्यूल शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, देन सच ए मॉलिक्यूल इज नोन एज meso compound. So this completes with the concept of meso compound. Hoping it clears to you. If you like it, please don't forget to subscribe it. And for further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. Thank you so much.